दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिथुन राशिफल अप्रैल 2025। अप्रैल का महीना मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ की स्थिति कैसी रहेगी, ये जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। अप्रैल का महीना आपके लिए कितना खास है, आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण चीजें होने वाली हैं, ये जाने उससे पूर्व मैं आपको बता दूं, हमारा यह राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें बस सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों अप्रैल के महीने में मुख्य रूप से दो ग्रहों के परिवर्तन होंगे। राशि परिवर्तन 2 अप्रैल को कर्क राशि में मंगल का प्रवेश होगा, मंगल नीच के हो जाएंगे, और 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में चले जाएंगे। मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, और इन दोनों ग्रहों के परिवर्तन से जो प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा वो बहुत ही ज्यादा विशेष है। आप इतना समझ लीजिए कि आपके महीने के बड़े बड़े बदलावों को दर्शाते हैं ये दो ग्रह परिवर्तन। लेकिन शनिदेव ने भी हाल ही में यानी कि मार्च में 29 मार्च 2025 को ये परिवर्तन कर रहे हैं। तो उस परिवर्तन से आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं। उनकी विशेष रूप से जो परिवर्तन है उनका कुंभ राशि से मीन राशि में, उसके बारे में विस्तार से एक एक वीडियो हर राशि का दे चुके हैं, और आपके राशि और लग्न के अनुसार भी हम जानकारी दे चुके हैं। लेकिन यहां पर मैं बताऊंगा कि वो 8 ग्रहों के साथ में किस तरह से स्थितियां बनाएंगे और उससे कैसा प्रभाव देंगे। और बुध उदय होंगे अप्रैल के महीने में, बुध मार्गी होंगे और शुक्र मार्गी होंगे अप्रैल के महीने में। तो उससे क्या होगा ये जानकारी हम आपको देंगे। ये आप वीडियो हो सकता है मार्च के महीने में ही देख रहे हो, क्योंकि अप्रैल के महीने में तो आप इसके साक्षी बनेंगे। ये जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा उसके साक्षी बनेंगे। जो मैं बोलता हूं वो होता है, क्योंकि मैं ग्रहों के पूरे गोचर को अध्ययन करके उसके बाद में कुछ भी बोलता हूं। और इस वीडियो में आपको आपके बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर करियर राशिफल और लव राशिफल दोनों दिए जाते हैं। लव राशिफल में हम बताते हैं आपको कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई मिलेगा या नहीं, या किसी पर आप किसी प्रकार से किसी को इम्प्रेस करने की या किसी को किसी भी प्रकार से प्रपोज करने का ट्राई करते हैं तो उसमें सफल होंगे या नहीं, या फिर आपको करना भी चाहिए या नहीं। लव लाइफ कैसी होगी, नो कांटेक्ट में है तो वहां पर क्या होगा, मैरिड लाइफ में क्या रहेगा, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे रिलेशन में भी क्या हो सकता है, ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और साथ ही साथ बताएंगे आपको 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए ये महीना शुभ हो जाएगा और लकी हो जाएगा। और उसके बाद में हम फिर जानेंगे करियर राशिफल। करियर राशिफल में आपके शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपके परिवार, आपके रोजगार, आपके धन की स्थिति और आपके व्यापार की स्थिति, अन्य और भी महत्वपूर्ण बातें आपको बताते हैं। यानी एक वीडियो में आपको सब कुछ बहुत विस्तार से जानने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अब कई जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं वो कमेंट करते हैं कि वीडियो स्टार्ट फ्रॉम दिस टाइम, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि आप ये तो बोल देंगे कि ये वीडियो 10 मिनट से स्टार्ट हुई है, पर वो लोग जो नए हैं उनको ये जानकारी ही नहीं मिल पाएगी इस वीडियो में है क्या, और किस तरह से ये वीडियो बन रही है, किस तरह से आपका महीने का राशिफल बन रहा है, किस तरह से आपको बताया जा रहा है। अगर आप ये नहीं जान पाएंगे तो आगे का जो भी जानेंगे वो आपके लिए अधूरा ज्ञान होगा। और अधूरा ज्ञान कहते हैं कि अल्प विद्या भयंकरी, अधूरा ज्ञान बहुत भयानक होता है, अधूरी नॉलेज बहुत ज्यादा घातक होती है। इसलिए पूरा वीडियो देखना ही आपके लिए बहुत ज्यादा हितकारी साबित होता है। अगर आप हमारे रेगुलर दर्शक हैं तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप वीडियो पूरा देखा करें
औरों को भी पूरा ही देखने दिया करें। ये मत बोला करें कि ये वीडियो यहां से स्टार्ट हुई है और आपका राशिफल यहां से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आप केवल राशिफल देख लेंगे, उससे आपको वो ज्ञात नहीं होगा जो आपको पूरी वीडियो और पूरी जानकारी के साथ में प्राप्त होगा। दोस्तों, मैं आपको राशिफल बताता हूं, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि ये वीडियो आप अप्रैल के पहले ही देख लेंगे तो आप लोगों के लिए एक बड़ी जानकारी, चैत्र नवरात्रि अनुष्ठान बुकिंग की जानकारी। 30 मार्च 2025 से नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होगी। तो माता रानी के आगमन से पहले आपको तैयारी करनी होगी, आपको बुकिंग करानी होगी चैत्र नवरात्रि अनुष्ठान की। अगर आपको कोई समस्या है और आप चाहते हैं माता रानी आपकी वो समस्या दूर कर दें, तो इस समस्या को या किसी भी समस्या को आपकी लाइफ में, चाहे लव लाइफ की समस्या हो, चाहे मैरिड लाइफ की समस्या हो, चाहे आपके करियर लाइफ में किसी भी प्रकार से जॉब नहीं मिल रही है या रोजगार नहीं मिल रहा है, या फिर आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, धन आपका बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च हो रहा है, बीमारियों में, दवाइयों में पैसा जा रहा है, इत्यादि आपको प्रॉब्लम अगर है, तो आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए एक अनुष्ठान बताया गया शास्त्रों में। नवरात्रि के दौरान अगर इस अनुष्ठान को करवाते हैं तो माता रानी बड़ी प्रसन्न होती हैं और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देती हैं। यह अनुष्ठान है चैत्र नवरात्रि दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान। दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान अगर आप करवाते हैं अपनी समस्या के लिए, अपनी मनोकामना के लिए, तो वो मनोकामना माता रानी पूरी करती हैं और आपकी समस्या दूर कर देती हैं। अब ये अनुष्ठान आप अपने घर पर भी करवा सकते हैं और आप हमारे यहाँ ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। अगर घर पर आपके पास में सामर्थ्य है करवाने का और आप योग्य विद्वान ब्राह्मण को बुला करके ये अनुष्ठान करवा सकते हैं, लेकिन हमारी ये जानकारी उन लोगों के लिए है जो किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जो किसी को बता नहीं सकते हैं और ऐसे पब्लिकली किसी पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हैं कि नॉर्मल कोई पंडित जी अपने घर पर बुलाएं और वो ये भी नहीं बता सकते हैं ये पूजा किस हेतु के लिए, किस प्रयोजन के लिए वो करवा रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके आसपास में योग्य विद्वान ब्राह्मण ना हो या फिर पंडित जी की व्यवस्था ना हो, तब आपके पास एक बहुत अच्छा मौका होता है दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान ऑनलाइन करवाने का। और वो मौका हम आपको हर साल में 2 बार देते हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपकी समस्या का समाधान आप चाहते हैं, तो चैत्र नवरात्रि अनुष्ठान की बुकिंग करवा सकते हैं। बुकिंग के लिए नाम, गोत्र और समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। उस पर आपको ये 4 चीज़ें भेजते ही बुकिंग डन हो जाएगी, ऐसा मैसेज मिल जाएगा। बस जानकारी आपको हिंदी में भेजनी है। नाम, गोत्र और समस्या हिंदी में भेजिएगा, जिससे किसी भी प्रकार से कोई भी गलती ना हो। और फिर उसके बाद में आप चमत्कार देखिए माता रानी का कि किस प्रकार से आपकी समस्याएं दूर होती हैं। मैं बस लास्ट में इतना ही कहूँगा कि आपका सामर्थ्य जैसा हो वैसा ही अनुष्ठान आप कराएं, समस्या जैसी हो वैसा ही अनुष्ठान आप कराएं। अनुष्ठान एक ही है, बस उसका प्रारूप बड़ा है। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप 2100 का एक पार्ट भी बुक कर सकते हैं और इस 2100 वाली बुकिंग को आप 6 या फिर 5 अप्रैल से पहले कभी भी करवा सकते हैं। लेकिन जो 9000 वाली, 25000 और 31000 वाली जो बुकिंग है, उनको आपको 29 मार्च 2025 से पहले करा लेना है। उसके बाद में ये बुकिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये 9 दिन का नवरात्रि का संपूर्ण नवरात्रि का ही बुकिंग है, संपूर्ण नवरात्रि का ही पाठ है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे आपको आपके राशि फल की। सबसे पहले बात करेंगे लव राशि फल की। लव राशि फल में आपके लिए क्या स्थिति होने वाली है। देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा नए दोस्त बनाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मिथुन राशि वालों, अगर आप नए दोस्त बनाने की ओर जाते हैं तो अप्रैल का महीना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अगर दोस्त बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में पड़ते हैं या नए लोग मिलते भी हैं, तो वो फ्रॉड हो सकते हैं, वो गलत इंसान हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, यानी कि दोस्ती भी नहीं है, उनके लिए तो मैं बिल्कुल मना करूँगा।
लेकिन जो किसी के साथ दोस्ती में है और वन साइड लव जैसी फीलिंग उनके अंदर हो चुकी हैं, या ऐसी सिचुएशन में आप हैं, तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा है। आपको वन साइड लव में हो सकता है विजय प्राप्त हो और आपको वो पार्टनर मिल जाए जिसकी आपको तलाश है, या जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, वो व्यक्ति हाँ बोल दे, ऐसी संभावना मुझे दिखाई पड़ती है। लेकिन बात लव लाइफ की करें तो लव लाइफ में आपके लिए एक चीज बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपके पंचमें शुक्र बनते हैं और शुक्र का गोचर मीन राशि में शुक्र मार्गी होंगे, उससे स्थितियां बहुत ज्यादा बेहतर तो होंगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि राहु के साथ में, बुध के साथ में शुक्रदेव रहेंगे अप्रैल के महीने में, और पंचम से षष्ठम इनका ये गोचर जारी रहेगा। अब इसमें प्रॉब्लम यही होती है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर करती है, जिससे आपकी लव लाइफ में रोज झगड़े होते हैं, रोज तनाव होता है। यहां पे अगर उन 3 राशियों में से, जो राशियों के नाम मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका अगर नहीं होता है तो 100% तय मानिए कि वो आपको चीट कर रहा है, और वो चीटिंग आपको हो सकता है पता भी चल जाए। 99% चांस है कि पता चल जाएगा, 1% है पता नहीं चलेगा। और जो 99% लोगों को पता चल जाएगा उनको वो बेवकूफ़ बनाएंगे, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं वो बेवकूफ़ बनाएंगे कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये जो चीज़ें हैं इसलिए की थी मैंने, या इस वजह से मैंने उससे चैट कर ली थी, ये वजह थी, मैं उससे ये बात मनवाना चाह रहा था, मैं कोई तुम्हें चीट नहीं करना चाह रहा था, इत्यादि ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। आप समझ जाइएगा कि आपको बुद्धू बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप मिथुन राशि वाले हैं, आप ऐसे किसी के बातों में बुद्धू तो नहीं बनने वाले हैं। आपसे ज़्यादा संघर्ष दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो देखते हैं, क्योंकि मिथुन राशि के जीवन में संघर्ष भरे रहते हैं, तो इतना अनुभव इन्हें हो जाता है लाइफ का कि कैसे इन्हें किस तरीके से लोगों को समझना है, तो वही आपके साथ होगा, आप थोड़ा समझ जाएंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उन 3 राशियों के नहीं हैं तो ही ऐसा होगा। अगर उन 3 राशि मतलब आपके पार्टनर उन 3 राशियों के होते हैं तो ऐसा होने के चांसेस नहीं है। फिर क्या है, अगर उन 3 राशियों के अगर आपके पार्टनर होते हैं तो आपके लिए महीना और शुभ रहेगा और लकी रहेगा। मैं आपको आगे राशियों के नाम बताने वाला हूं, जैसा कि आपको पता है। लेकिन लव लाइफ में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम तो मुझे दिखाई पड़ती है अगर उन 3 राशियों से अलग किसी भी राशि के आपके पार्टनर होते हैं तो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, देखिए आपके षष्ठेश मंगल नीच के हो रहे हैं 2 अप्रैल से, तो 2 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में तो विशेष रूप से आपका जो एक्स पार्टनर है यानी नो कॉन्टैक्ट में, वो वापस आ जाएगा। और वापस तो आ जाएगा, लेकिन मैं आपको इतना क्लियर कह दूंगा कि वो आपको दोबारा 14 अप्रैल के बाद में धोखा भी दे देगा, लेकिन 2 से 14 अप्रैल तक वो आपका फायदा उठाएगा, सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाएगा। आपका एक्स पार्टनर वापस आएगा, लेकिन आपको उसे अपनाना नहीं है, बिल्कुल एक क्लियर समझ लीजिए, क्योंकि अपनाएंगे तो दोबारा धोखा खाएंगे। और नो कॉन्टैक्ट में एक चीज और होगी कि हो सकता है कि कुछ आपके दोस्त ही आपको समझाएं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, दोबारा मौका देना चाहिए, अगर वो आ रहा है, गलती मान रहा है इत्यादि। लेकिन यहाँ पर अगर दोस्तों की बात भी मानेंगे या किसी के समझाने पर भी आएंगे तो भी धोखा ही खाएंगे, और ये धोखा फाइनेंशियली होगा आपके साथ में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो समझदार तरीके से डील करेंगे तो बच जाएंगे, और इमोशंस में दिल लगाएंगे तो फंस जाएंगे। बात अगर मैरिड लाइफ की करें तो मैरिड लाइफ के लिए मैं साफ तौर पर कहूँगा ये महीना बहुत ज़्यादा फैमिली कलेश और फैमिली ड्रामे को दिखाता है। फैमिली कलेश और फैमिली ड्रामा होने ही वाला है, और आपको इस कलेश और इस ड्रामे में आपको घुटन महसूस होगी, बहुत दिक्कत होगी। ये समझ लीजिए कि कम से कम 14 अप्रैल से पहले तो आपकी हालत बहुत खराब होने वाली है फैमिली कलेश फैमिली ड्रामे में। आपको ऐसा लगेगा कि क्या करें, मतलब जो बुरे से बुरा है अपने लिए वो सोच लेंगे, बहुत एंजाइटी, बहुत तनाव, और ऐसा लगेगा कि पानी सर के ऊपर तो कब का आ चुका है, अब तो घुटन हो रही है और बहुत स्थिति खराब है। आपकी मैरिड लाइफ में अगर चीज़ें थोड़ी ठीक हो सकती हैं
तो वो तब हो सकती हैं जब आपकी कुंडली में मंगल का संबंध आपके पंचम भाव से या आपके दसम भाव से बना हुआ है, या फिर अष्टम भाव में सिंह राशि का आपका मंगल है, तो बच जाएंगे आप, तो दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके अष्टमेश शनि बनते हैं और शनि का परिवर्तन हुआ है। अब ये अप्रैल के महीने में शनि जिस प्रकार से प्रभाव दे रहे हैं, उससे तो एक चीज प्रतीत होती है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा आपका पार्टनर। हो सकता है कुछ बड़ी खुशखबरी भी आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में देखने को मिले, लेकिन मंगल, नीच मंगल की दृष्टि जो है वो इस चीज को भी दिखाती है कि आपके अंदर डर बहुत होगा, कई चीजों का डर। और मंगल नीच का होकर के जब अष्टम से दृष्टि संबंध बनाए और आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपके खिलाफ षड्यंत्र करके कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन पे अटैक किया जा सकता है, आप फंस सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपकी बदनामी हो सकती है, इत्यादि स्थिति बनती है। और विशेष रूप से कहूँगा, अगर आप किसी ऐसे विभाग में हैं जो लॉ या फिर मेडिकल और इससे भी सरकारी विभाग में अगर कार्यरत हैं, तो जज हैं, वकील हैं ऐसे फील्ड में, उसके अलावा अगर आप आईपीएस हैं तब ऐसे चांसेस बनते हैं, और रेलवे डिपार्टमेंट में भी अगर आप बड़े अधिकारी हैं तब भी ऐसे आपके लिए चांसेस बनते हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो वहां पर आपकी जॉब, आपके प्रोफेशन के लिए, आपके करियर के लिए खतरा या बदनामी के योग ये मंगल बना देते हैं, क्योंकि शुक्र के साथ में जो स्थिति इनसे बन रही है वो इनकी पंचम और नवम की स्थिति बन रही है। इस वजह से मैं आपको सावधान करूंगा कि कुछ भी ऐसी हरकतें ना करें जिससे आपकी जॉब, आपके करियर पे खतरा आए। अब जान लेते हैं 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए महीना अशुभ नहीं होगा, यानी कि शुभ होगा, लकी होगा। पहली राशि स्वयं मिथुन राशि है, दूसरी राशि वृश्चिक राशि और तीसरी राशि कुंभ राशि है। अब जानते हैं दोस्तों आपका करियर राशिफल। करियर राशिफल में सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों की शिक्षा की। शिक्षा की स्थितियां बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बेहतर होने वाली हैं और आपको पढ़ाई में मन भी लगेगा, बल्कि जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियरिटी में बदलेंगी। उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर सकते हैं और पेरेंट्स का सहयोग भी आपको उच्च शिक्षा के लिए मिलने वाला है। आपकी हेल्थ को लेकर के बहुत सारी चीज़ें सुधार लेती हुई दिखाई देंगी। हेल्थ प्रॉब्लम लगभग आपकी दूर हो जाएगी। बस अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम में खास करके मेंटल हेल्थ आपकी खराब है तो दिक्कत है। अगर आपकी कुंडली में मंगल का संबंध, नीच मंगल का संबंध चतुर्थ भाव से बना हुआ है तो फिर इससे बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होंगी और आपको मेंटल हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप हेल्थ को लेकर के ब्लड से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम से परेशानी, तो वहां पर परेशानी आपकी होगी। लेकिन वैसे आपकी हेल्थ प्रॉब्लम कोई भी किसी प्रकार की होती है उसमें सुधार आएगा और अच्छी स्थितियां बनेंगी। मैं तो ये कहता हूं कि सबसे ज्यादा हड्डियों का, जोड़ों का, पेट से संबंधित इत्यादि कोई प्रॉब्लम अगर है तो वो जड़ से खत्म होने वाली है अप्रैल के महीने में। बात कर लेते हैं आपके कोर्ट कचहरी मुकदमा शत्रु की। देखो, एक चीज क्लियर है, आपके गुप्त शत्रु नष्ट होंगे। गुप्त शत्रुओं से आपको हर प्रकार से विजय प्राप्त होगी। लेकिन जो आपके खुलेआम फैमिली में शत्रु हैं, जिनसे केस चल रहे हैं कोर्ट कचहरी में, वो अलग अलग षड्यंत्र करेंगे और आपको परेशान करेंगे, आपके तनाव का कारण बनेंगे, आपको बहुत तनाव देंगे। मानसिक स्थिति आपकी खराब होगी। कोर्ट कचहरी में भागदौड़ बढ़ेगी और उससे प्रॉब्लम होगी। गुप्त शत्रु जो आपको लगता था कि आपके मित्र हैं लेकिन वो आपके शत्रु का काम कर रहे थे, तो वो सुधरेंगे और उनमें सुधार आएगा। यानी कि अब आपके ऑफिस में जो आपकी प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रॉब्लम काफी हद तक कम होंगी, खत्म होंगी। लेकिन जो फैमिली ड्रामा, जो फैमिली कलेश है, जो फैमिली केस हैं, उनमें तो वृद्धि ही होगी और प्रॉब्लम बढ़ेंगी ही। अगर आप कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य करते हैं, जज हैं, वकील हैं, दलाल हैं, या फिर किसी प्रकार का और भी कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित काम है, तो वहां पर आपको धन लाभ होगा।
और बड़े मात्रा में लाभ होगा। यहां पर मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि अगर आपको बहुत ज्यादा कर्ज आपके ऊपर हो चुका था तो कर्ज से मुक्ति भी अप्रैल का महीना आपको दिलाने वाला है। अप्रैल के महीने में आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे और धन की स्थिति इतनी बेहतर होगी जिससे आप दूसरों को भी पैसा दे पाएंगे। लेकिन मेरी सलाह रहेगी दूसरों को पैसा देने से बचें, खास करके अपने रिश्तेदार लोगों को अगर आप उधार भी देते हैं तो उनसे संबंध खराब हो सकते हैं, वो समय पर पैसा नहीं लौटाएंगे। बात आपके पार्टनरशिप के व्यापार की करता हूं तो पार्टनरशिप के व्यापार में स्थितियां बहुत बेहतर हैं। पार्टनरशिप में आपको लाभ मिलेगा। सबसे ज्यादा अप्रैल के महीने में सरकारी नौकरी में प्रमोशन के और सरकारी नौकरी लगने के प्रबल योग हैं। अगर आप पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, आपकी जॉब लग सकती है। लेकिन इसमें भी अप्रैल में 14 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में प्रबल योग हैं। उसके साथ साथ रेलवे डिपार्टमेंट में या फिर सरकारी टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए भी प्रबल योग हैं। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि सरकारी नौकरी के सबसे ज्यादा प्रबल योग बन रहे हैं अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा और आपको अधिक सम्मान भी मिलेगा। अप्रैल के महीने में आपकी आध्यात्मिक यात्राएं बहुत होंगी। दूर यात्रा या विदेश यात्रा बहुत होने वाली है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग का अगर काम है तो वहां पर भी आपके ऑर्डर बढ़ेंगे, आपको काम ज्यादा मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आपका रिसर्च के फील्ड में या मेडिसिन से संबंधित काम है तो वहां पर भी आपको धन लाभ होगा। लेकिन स्पोर्ट्स के फील्ड के लिए 14 अप्रैल तक का समय सही नहीं है, उसके बाद में चीजें ठीक होंगी। इंटरटेनमेंट फील्ड के लिए भी स्थितियां 14 अप्रैल तक सही नहीं है, उसके बाद में चीजें ठीक होंगी। लेकिन अगर आप विशेष रूप से कहूंगा कोई नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं एक्टिंग के फील्ड में और नेगेटिव कैरेक्टर के लिए ही आप जाने जाते हैं तो आपको काम मिलेगा। और नेगेटिव कैरेक्टर भी नॉर्मल नेगेटिव नहीं, बहुत ज्यादा ऐसी मूवी, ऐसे सीन जहां बहुत ज्यादा सस्पेंस क्रिएट हो और बहुत ज्यादा आपको खूंखार दिखाया जाए तो वहां पर आपके लिए निश्चित रूप से अच्छे योग बन रहे हैं। एक्टिंग के फील्ड में भी, सिनेमा जगत में भी। म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको धन लाभ होगा और आपको काम मिलेगा भी। उसके अलावा सोशल मीडिया से संबंधित बिजनेस है, वहां पर आपको लाभ मिलेगा। ई कॉमर्स, वेबसाइट या फिर किसी प्रकार की कोई सर्विस प्रोवाइड कंपनी आप हैं तो वहां पर आपको लाभ मिलेगा। अगर आप कॉल सेंटर में जॉब करते हैं वहां पर आपका प्रमोशन हो सकता है। कॉल सेंटर से संबंधित कोई बिजनेस है तो आपको वहां पर भी लाभ मिलेगा और आपको कोई बड़े ऑर्डर भी मिल सकते हैं। मैं इतना कहूंगा कि सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में स्थिति खराब है। जहां प्रमोशन होने वाला था वहां पे अटक सकता है प्राइवेट सेक्टर में, खास करके आईटी सेक्टर में। लेकिन यह प्रमोशन अटकेगा तो किसी अच्छी चीज के लिए अटकेगा और अगर आपकी कोई प्रमोशन या फिर कोई चीज डिले होगी तो वो अच्छी चीज के लिए होगी, मैं ये कह सकता हूं। शनि और शुक्र की युति की वजह से फाइनेंस डिपार्टमेंट में जितने लोग काम करते हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो, वहां पर बड़ा ही धन लाभ होगा और अधिक मात्रा में लाभ होने वाला है। अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं होने वाली हैं और विदेश से संबंधित व्यापार में लाभ होने वाला है। दोस्तों, आपके भाग्य से आप धन बहुत कमा पाएंगे, तो भाग्य आपके धन की वृद्धि तो करने वाला है, तो धन का आगमन चारों तरफ से बढ़ने वाला है। तरह तरह के व्यापार में आपको लाभ होगा, लेकिन कॉस्मेटिक और ज्वेलरी का व्यापार सबसे ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। अब कुछ विशेष और नेगेटिव बात मैं आपको बोल देता हूं। दुर्घटना के प्रबल योग आपके खास करके 13 अप्रैल और 18 अप्रैल को बन रहे हैं। वैसे तो पूरे महीने ही दुर्घटना के प्रबल योग हैं, लेकिन इन डेट में विशेष सावधान रहें, कहीं दूर यात्रा या रिस्क भरा कोई बड़ा काम ना करें। अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा जुआ खेलने वाले लोगों को बड़ा ही नुकसान होने वाला है, सट्टा लगाने वाले लोगों के लिए। लेकिन जुआ खिलाते हैं या ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग इत्यादि सिखाते हैं, करते हैं, तो वहां पर आपको लाभ होगा। इस प्रकार की स्थिति आपके लिए रहने वाली है। लेकिन जो हमारे राजनीति के फील्ड के लोग हैं वो हमेशा कहते हैं कि गुरुजी, अतुल जी, आप राजनीति के फील्ड में कई बार भूल जाते हैं चीजें बोलना। तो राजनीति के फील्ड में शनि, शुक्र, राहु
तीनों तो स्थिति बेहतर बना ही रहे हैं, लेकिन 14 अप्रैल के बाद सूर्य 4 चांद लगा देगा और राजनीति में आपको बड़ा पद, बड़ा सम्मान मिलने वाला है। लेकिन अगर आपका मंगल कुंडली में नीच का है और आपको किसी भी प्रकार के क्रिमिनल चार्जेस आपके ऊपर लगे हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी या फिर कठिनाई भरा समय या बहुत ज्यादा दुविधाजनक समय रहने वाला है। इससे भी आप सावधान रहें। तो दोस्तों, यह था आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार का हाल। यह था आपका करियर राशिफल। अगर आपको यह राशिफल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखें। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।